Autonomy is an illusion. सपोज करो कि आप किसी होटल पर जाते हो और आप वहां पर जाकर समोसे की डिमांड करते हो कि मैं आज ये खाऊंगा, मुझे ये ला कर दो, और आप उस समोसे के पूरे पैसे चुकाते हो। वो आपको समोसे के साथ चटनी तो देता ही है, लेकिन उस समोसे में आलू नहीं रहता। तो गाइस, उस समय आप लोगों का रिएक्शन किस तरीके से निकल कर आएगा? अभी आप लोगों को नहीं समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हेलो गाइस, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं मिर्जापुर 2 वेब सीरीज की रिव्यू और जानेंगे डिटेल्स और इसकी स्टोरी के भी बारे में। अगर आप लोगों ने मिर्जापुर का सीजन 1 देखा होगा तो गाइस उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि ये कंप्लीट कूल वेब सीरीज थी। इसमें ड्रामा, थ्रिलर और जितने भी एक्शन एनिमेशन सीन थे वो काफी कूल डाले गए थे, और मुझे नहीं लगता कि सीजन 2 अब आप लोग मिस करोगे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। इस वेब सीरीज को गाइस आज ही मतलब 23 अक्टूबर 2020 में रिलीज की गई है, और इसे आप लोग इजिली अमेजॉन प्राइम पर जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो। अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वेब सीरीज को आप लोगों को कैसे देखना है। इस वेब सीरीज को गाइस IMDb की तरफ से 8 पॉइंट की रेटिंग मिलती है, और इसका जेनर होगा ड्रामा, थ्रिलर एंड क्राइम। अगर आप लोगों को इस वेब सीरीज की टाइम ड्यूरेशन के बारे में जानना है तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर इस वेब सीरीज की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे के पूरे 9 घंटे इस वेब सीरीज की टाइम ड्यूरेशन है। इस वेब सीरीज का रिलीज डेट था 23 अक्टूबर, लेकिन इस वेब सीरीज की 2 एपिसोड 22 अक्टूबर 10 बजे रात में रिलीज कर दी गई थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन रात 10 बजे इसकी 2 एपिसोड रिलीज कर दी गई थी। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं एक्शन एनिमेशन के बारे में और स्क्रीन प्ले के भी बारे में। तो इसमें एक्शन एनिमेशन सीन काफी ज्यादा कूल डाले गए हैं, और एनिमेशन सीन की तो भाई साहब बात ही अलग है, बहुत ही बढ़िया मैं तो कहूँगा। और बात रही स्क्रीन प्ले की, तो अगर आप इसे 480p में डाउनलोड करके देखते हो तो आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। अब गाइस फाइनली जान लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी के भी बारे में। तो अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि विक्रांत मेसी मतलब बबलू भैया के सर में मुन्ना भैया ने गोली मारी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। और बात रही गुड्डू भैया की, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि गुड्डू भैया के पैर में गोली लगी थी, जिससे गुड्डू भैया इस सीरीज में बच गए हैं। और गुड्डू भैया की जो बहन थी डिम्पी और विक्रांत मेसी की जो गर्लफ्रेंड थी गोलू, वो गुड्डू भैया को वहां से जैसे तैसे करके निकाल लाती हैं और उन्हें एक घर में रखती हैं। पैर में गोली लगने की वजह से गुड्डू भैया काफी दिनों तक बेहोश रहते हैं, और उनका इलाज एक डॉक्टर करता है। और जितने भी खाने पीने की सामान और गुड्डू भैया की दवाइयाँ वो डिम्पी और गोलू लाया करती थी पुलिस वालों से छिप छिप कर। कालीन भैया पुलिस वाले को फोर्स करते हैं कि मुझे किसी भी हालत में गुड्डू पंडित चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। और इधर बात रही मुन्ना भैया की, तो मुन्ना भैया इधर अपने आप को अमर समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, और जितने भी रुके हुए कारोबार हैं ये मुन्ना भैया अब संभाल रहे हैं। और बात रही इधर कालीन भैया की बीवी बीना की, तो वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं इस वेब सीरीज में, और उनके जो पेट में बच्चा है वो कालीन भैया का नहीं है, कालीन भैया के जो पापा हैं वो उनका बच्चा है। ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है गाइस, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आप नहीं समझ पाओगे। और इधर जब गुड्डू भैया को होश आती है तो उनके पैर में गोली लगी होती है, भले ही वो कमज़ोर होते हैं लेकिन उनके शरीर में आग जल रही होती है, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मैं कैसे उस मुन्ना और कालीन भैया से अपने बीवी बच्चे और अपने भाई बबलू का बदला लूं। और गाइस बात रही इस वेब सीरीज में गोलू की, मतलब विक्रांत मेसी की जो गर्लफ्रेंड थी गोलू उनकी, तो वो पूरे मिर्जापुर में राज करना चाहती हैं गुड्डू भैया की मदद से। और गुड्डू भैया को जितनी मदद चाहिए वो गोलू उन्हें दे रही हैं, और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रही हैं। और गाइस इस वेब सीरीज के बीच में आप लोग देखेंगे कि मुन्ना भैया शादी कर चुके हैं सीएम की विधवा बेटी से। अब इधर गुड्डू भैया को लेना है बदला, और वो अब विकलांग हो चुके हैं। अब वो अकेले तो कालीन भैया का सामना नहीं कर सकते, अब वो धीरे धीरे वहाँ के जाने माने लोगों से मिल रहे हैं जो कालीन भैया के अगेंस्ट में हैं। उधर गुड्डू भैया अपने बदले की सोच रहे हैं, और इधर कालीन भैया अपने बेटे की शादी सीएम की बेटी से करवा के और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, और वो अब राजनीति भी खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय इतनी राजनीति नहीं खेली गई थी, लेकिन इस वेब सीरीज में गाइस आप लोगों को राजनीति के सीन ढेर सारे देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज 9 घंटे की है। मैं गाइस अपनी राय दूं तो इस वेब सीरीज की टाइम ड्यूरेशन 9 घंटे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आप लोगों को ढेर सारे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को बोर कर रख देंगी। इस वेब सीरीज में कुछ
कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं कि अगर वो ना ही होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप लोग इस वेब सीरीज़ को गाइस देखने के लिए बैठो, अगर आप बोर हो रहे हो तो कोशिश करना कि इसे आप फॉरवर्ड कर करके देखो। ये तो आप लोगों को पता है कि ये वेब सीरीज 18+ लोगों के लिए है। इसमें आप लोगों को ढेर सारे गाली गलौज के सीन देखने को मिलने वाले हैं। और बात रही गाइस इसमें बोल्ड सीन की, तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करो कि इसमें बोल्ड सीन भी देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को बोल्ड सीन जरा भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 2-3 सेकंड के ऐसे बोल्ड सीन हैं, वही सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब बात रही क्या ये वेब सीरीज आप लोग देख सकते हो, तो जी हाँ, ये वेब सीरीज आप लोग जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों के पास फिजूल के 9 घंटे हैं तब। अगर आप लोग गाइस जॉब करते हो तो कोशिश करो कि इसे आप पार्ट पार्ट करके देखो, तो ही आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। अब इस वेब सीरीज की एक और बात रही, क्या ये वेब सीरीज मास्टरपीस होने वाली है, तो मुझे अभी तक तो ऐसा जरा भी नहीं लगता। हाँ, ब्लॉकबस्टर साबित होगी, ये मैं लिख कर देता हूँ। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं कि इस वेब सीरीज को कितनी की रेटिंग मिलनी चाहिए थी, तो 5 में से 4 की रेटिंग इस वेब सीरीज को मिलनी चाहिए थी। तो गाइस इस वेब सीरीज में देखना ये है, क्या गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और कालीन भैया से बदला ले पाएंगे अपनी बीवी बच्चे और अपने भाई का, और क्या गोलू मिर्जापुर पर राज कर पाएगी या फिर उसका सपना सपना ही रह जाएगा। पूरी वेब सीरीज की स्टोरी बताकर मैं आप लोगों का सस्पेंस जरा भी खत्म नहीं करना चाहता। अगर गाइस आप लोगों को ये वेब सीरीज देखना है विदाउट सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इस वेब सीरीज के डाउनलोड का लिंक आप लोगों को जरूर से जरूर दे दूंगा। अगर गाइस आप लोग सीजन 2 कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोग भी कहोगे कि इसमें सीजन 1 वाली बात नहीं है। खैर, मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वेब सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। तो गाइस ये थी हमारी मिर्जापुर सीजन 2 वेब सीरीज की रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइस, और अपने भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक लाइक से गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो।